अपने तमाम दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। और मेरे साथ फिलहाल अगर मैं देवली उनियारा सीट की बात करूं तो दो दिग्गज नेता मेरे साथ नजर आ रहे हैं, हीरालाल नागर और कन्हैयालाल चौधरी। दोनों को जिम्मा दिया गया है कि कैसे देवली उनियारा में कमल खिलाया जाए। हीरालाल नागर साहब, आपके पास पूरी जिम्मेदारी है कमल खिलाना है। वैसे इस सीट को कांग्रेस सीट माना जाता है। देखिए, ये लोगों की जो भ्रम है उसको तोड़ना है और इस सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और जिस तरह से मैं गांव-गांव और हर क्षेत्र में गया हूं, लोगों में उत्साह है। उन्होंने 5 साल का पिछला कुशासन देखा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो रहे हैं वो कभी गांव में गए नहीं, विकास करवाया नहीं और जनता में एक विश्वास जगा है कि हमारा जो 10 महीने का शासन रहा है, भजन लाल जी ने इस 10 महीने में जो गांव के लिए, जो इस विधानसभा क्षेत्र के लिए ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए जो बजट दिया है, उस बजट की हर जगह पे तारीफ हो रही है। आज यहाँ पर डूब क्षेत्र है, यहाँ का जो नासिरदा क्षेत्र है, उस पर आज तक सड़कें बनी नहीं थी, कभी उनकी दुशा सुधरी नहीं थी। वो बरसों क्या उनका सपना साकार हुआ है। लगभग 70 करोड़ का पैकेज मुख्यमंत्री जी ने वहां की सड़कों के लिए। नागर साहब कह रहे हैं कि बजट की घोषणा हुई है। मैं कन्हैयालाल जी से जानना चाहूंगा, एक बड़ी समस्या प्रदेश की रही है कन्हैयालाल जी, पानी की समस्या। और विपक्ष भी ये कह रहा है कि 10 माह में आखिर आपने ऐसा क्या किया है कि आप जनता के बीच जाकर वोट मांगोगे। देखो, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन पूरे भारत में चलाया, हर जगह पे उसका समुचित उपयोग हुआ। 95% पूरे राज्यों में काम हो गया, केवल राजस्थान के अंदर 40% ही काम हुआ। जितना बजट आ रहा है उसका 40% ये खर्च कर पाए। और खर्च तो किया, मगर उसके अंदर जिस तरह से इन्होंने काम के अंदर जो लापरवाही बरती, आज मैं पूरे राजस्थान के साथ साथ पिछले 1 महीने से इस देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। हीरालाल जी मेरे साथ जाते हैं। बाकी जिस तरह से इन्होंने कोई भी काम की निगरानी नहीं की, पाइपलाइन जो पूरी डेप्थ में डालनी चाहिए थी वो नहीं डाल पाए, जहाँ पे जो डिजाइन के अनुसार टंकी बननी चाहिए वो नहीं पाई, जहाँ लेवल नीचा था वहाँ बना दिया जबकि हाई लेवल पे बननी चाहिए। ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा जो कनेक्शन डिजाइन के अनुसार अगर किसी गांव के अंदर 200 कनेक्शन हो तो इन्होंने बगैर देखा नहीं, जो मर्जी आई जितने कनेक्शन कर दिए, 400 कनेक्शन कर दिए, तो पानी जितना मिलना था उससे एक्स्ट्रा पानी कहाँ से मिलेगा। आपका फिल्टर उतना ही हो रहा है, आपकी टंकी उस लेवल पे बनी। तो इन्होंने एक तरह से बिल्कुल ही बेटे बेटे केवल चेक काटा ठेकेदारों का और भ्रष्टाचार किया। अब हमारी सरकार चाह रही है कि हम आने वाले समय के अंदर इसमें कैसे सुधार करें, जो बाकी काम बचा उसको इसको। भ्रष्टाचार का आपने जिक्र कर दिया है। जल जीवन मिशन को लेकर लगातार जो जांच चल रही थी, पूर्व मंत्री पर भी उसकी गाज गिर गई है, तो क्या माने, क्या और भी अभी और कुछ जाल में फंसने वाले हैं? और ये इस तरह से काम के अंदर जो लापरवाही, लगभग 45 से ज्यादा अधिकारी इंजीनियर्स का हमने सस्पेंड भी किया है। बहुत से लोगों के एसीबी में जांच भी चल रही है, ईडी भी जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। बाकी हमारा ये भी दायित्व है कि जब कर्मचारी कुछ न करके उनसे डराते भी रहे, उनके जो दोषी है उनको, बाकी हमें काम भी कराना कि राजस्थान की जनता ये नहीं देखना चाह रही है कि भ्रष्टाचार हुआ। बाकी आज वो चाहते हैं कि जब डबल इंजन की सरकार में हमें पानी भी मिलना चाहिए, हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और हम प्रोग्रेस भी कैसे लेगा इस पर हम विचार करें। 100% जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और क्वालिटी से काम करेंगे। दोषी खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नागर साहब, सीएम भजन लाल शर्मा ने बात कही थी कि इससे पहले जो अपराध की एक शरणगाह बन गया था राजस्थान, अन्य प्रदेशों से आने वाले अपराधी अपराध को अंजाम देते थे या अन्य स्थानों अपराध करके राजस्थान में शरण लेते थे। सीएम भजन लाल शर्मा का कहना है कि या तो अपराधी आएगा नहीं, आएगा तो वापस जाएगा नहीं। देखिए, जिस तरह से ये माफिया अपराध शुरू हुआ था, और यही नहीं, हर जगह, चाहे वो पेपर लीक ले लो, चाहे वो मतलब महिलाओं के साथ जिस तरह का दुराचार हो रहा था, हर मामले में राजस्थान जो है वो एक इतना बुरा काम हो रहा था यहाँ पर, और निश्चित रूप से उस पर रोक लगी है। यही नहीं, पूरा पेपर लीक का सिलसिला जो चालू हुआ था उस पर आज जिस तरह से लगाम कसी गई है, जिस तरह से भजन लाल जी ने आज सारी मछलियां जाल के अंदर फंस चुकी है, कुछ और बाकी है वो भी फंसेंगी। तो ये हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि जो जो इन्होंने भ्रष्टाचार किए, जहां जहां भी अपराधियों ने जो अपनी शरणगाह समझ रखा था राजस्थान को, उस पर लगाम लगाने के लिए हमारी सरकार हर काम कर रही है। अब मैंने निश्चित रूप से एक योजना बना करके और अपराधियों को पकड़ने का, धरपकड़ का एक अभियान चलाया है और उस अभियान में हम सफल भी हुए हैं। आज राजस्थान में हर व्यक्ति कह रहा है कि आज यहाँ पर कानून का शासन है, एक व्यवस्था बनी है और निश्चित रूप से लोगों में डर पैदा हुआ है अपराधियों में। कन्हैयालाल जी, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं, आप बार बार कहते थे कि मगरमच्छ पकड़ेंगे, मगरमच्छ पकड़ेंगे, तो कह रहे हैं मछली भी जाल में नहीं आई अभी। देखो, जिस तरह से लगभग 10 लोग रेगुलर जेल में, मुकदमा जो पूरा हमारे मंत्री थे महेश जी जोशी, उनके खिलाफ एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और जांच की बात करें तो लगभग जितने भी जो फर्जी पेपर किए थे सारे मोटे मोटे आ गए हैं, उनकी जांच चल रही है। फाइनल स्टेज पे आएगी तो बड़ी मगरमच्छ भी जाल में आएंगे, फंसेंगे, दोषी कोई नहीं बचेगा।
दोषी कोई नहीं। एक इस दिनों एक राहुल गांधी का जिक्र करना जरूरी हुआ था नागर साहब, क्योंकि अभी जब जम्मू कश्मीर विधानसभा में पूरे देश ने वो देखा किस तरह शर्मसार हुआ पूरा हिंदुस्तान कि धारा 370 की वापसी का प्रस्ताव वहां पारित किया गया। दोनों पक्षों के विधायक आपस में भिड़ गए और कांग्रेस कहीं ना कहीं समर्थन में नजर आ रही है कि धारा 370 वापस आनी चाहिए। देखिए, हमने जिस सिद्धांत के साथ भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का गठन हुआ था कि देश में धारा 370 को हटाकर रहेंगे, उसमें हमने सफलता प्राप्त करी है और किसी भी कीमत पर अब वापस धारा 370 को लागू नहीं होने देंगे। ये देश में मोदी जी की सरकार है, ये वहां कुछ भी प्रस्ताव पास करें, इसका चरित्र और चाल साफ नजर आ रही है कि कांग्रेस देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ मतलब मिल करके और काम कर रही है और देश को बांटना चाहती है। जिस तरह से वोट के लालच में ये देश में जो विघटन करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जनता सब समझ रही है और ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आम जनता को पता है, इन्होंने जब वहां ऐसा गठबंधन किया जो 370 को वापस लाना चाहते थे, तो एक वो उनके साथ उनकी आवाज में आवाज मिलाकर बोलना चाहती, किस मुंह से ये जनता के बीच में जाएंगे। अब जब सारे देश में चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से जनता इनको और बुरा करारा जवाब देगी। 370 के वापस लाने के पक्ष में हिंदुस्तान का हर व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है और इसका विरोध करेंगे डट करके और किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। सीएम साहब ने तो कह भी दिया है कि हिम्मत हो तो वापस करके दिखाएं, क्योंकि राहुल गांधी क्या कोई और भी साथ आ जाए तब भी वो वापस नहीं ला सकते। तो क्या आप सवाल करेंगे देश में नागरिकों से, कांग्रेस आकर किस पक्ष में, वो धारा 370 वापस लाना चाहती है नहीं लाना चाहती है? मैनिफेस्टो में बताया इस बात को। देखो, कांग्रेस का समर्थन पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान ने कहा था कि जो धारा 370 हटाएंगे उसका हम समर्थन करेंगे। उन्होंने आह्वान किया था कश्मीर की जनता से कि आप धारा 370 हटाने के लिए कांग्रेस कह रही है तो इसका समर्थन करो। तो राजस्थान नहीं, पूरे भारत की जनता चाहती है कि जो पाकिस्तान बोलता है, पाकिस्तान के खिलाफ पूरा आक्रोशित है। किसी भी कीमत में धारा 370 वापस लागू नहीं होगी। जिस सिद्धांत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक संविधान एक देश के आधार पे जो हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बलिदान हुए, उस सिद्धांत के ऊपर हमने सफलता मिल रही है और आने वाले समय में भारत अखंड रहेगा। इसमें कोई दूसरा कानून लागू नहीं होगा, कोई 370 लागू नहीं होगी। बाकी उनका जो नाकामी जो है वो षड्यंत्र रचेंगे तो रच रहे हैं, उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं राजस्थान नहीं, पूरे राजस्थान पूरे भारत की जनता, कश्मीर की जनता भी धीरे धीरे समझ में आएगा। जिस तरह से वहां पे कांग्रेस का शासन, एनसीपी का शासन आने के बाद में आज स्थिति हो रही है कि वहां पे रोजाना आतंकवाद की घटनाएं ज्यादा घट रही है। डेली कहीं ना कहीं आम आदमियों पे बम फेंके जा रहे हैं। तो ये सब जनता धीरे धीरे समझ जाएगी कि ये पाकिस्तान की क्या चाल है, कांग्रेस की क्या चाल है। वो कहीं ना कहीं वापस तुष्टीकरण की नीति करते हुए कांग्रेस के एजेंडा स्थापित कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल दोनों नेताओं से मैं करना चाहूँ, क्योंकि आप व्यस्त हैं, अभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी ले रहे हैं और आपको आगे निकलना भी होगा। 7 चुनाव जिसमें केवल आपकी सलूमर सीट थी, क्या मानते हैं क्या तस्वीर रह सकती है नागर साहब शॉर्ट में? देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आ रही है और जब चुनाव परिणाम आएगा 13 तारीख को वोट पड़ेंगे, उसके बाद भी सारी चीजें साफ हो जाएगी और 23 तारीख को बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। हम राजस्थान की सातों सीटें जीत रहे हैं और पूरे विश्वास के साथ, हमें आत्मविश्वास के साथ जीत रहे हैं। हमने 10 महीने में जिस तरह से एक बेहतर शासन दिया है राजस्थान में और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बजट का करिश्मा किया है, पूरे राजस्थान के लोगों में एक नई अपेक्षा जगी है कि निश्चित रूप से ऐसी सरकार, जो पहला बजट ही उसका एक ऐतिहासिक आया है, तो अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। ये निश्चित रूप से पिक्चर बाकी है। लास्ट आपका, क्योंकि आपका तो क्योंकि टोंक है, प्रतिष्ठा आपकी भी दांव पर है। देखो, 100% 7 की 7 सीटें जीतेंगे। बाकी मैं तो इतना विश्वास दिलाता हूँ जितने भी 7 सीटों में सबसे ज्यादा मतों से अब तक इतिहास में देवली उनारा क्षेत्र से, चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट हो चाहे बीजेपी का, जितने मतों से उससे ज्यादा मतों से इतिहास रचेंगे यहाँ पे। इतने बारे में तो राजेंद्र जी। थैंक यू। ये थे कन्हैयालाल चौधरी और हीरालाल नागर, जिनका दावा है कि 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है प्रचार में। लगातार सीएम भजनलाल शर्मा खुद उतर गए मैदान में। कल भी उनकी सभा होनी है झुंझुनू और खींवसर में, उसके बाद रामगढ़ में और बाकी 84 सलूमर में वो सभाएं को संबोधित करेंगे। मकसद यही है कैसे अधिक कमल को भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटों पर खिलाया जाए।